तो लास्ट पार्ट में पास्ट में ग्रैंड प्रिस्ट ने वजीटा को मार दिया था, जिसकी वजह से प्रेजेंट में भी वजीटा यामोशी के सामने इरेज हो जाता है। जिसके बाद यामोशी जेनो के पास जाता है और वो बताता है कि वजीटा कैसे इरेज हो गया। अब उसके आगे तो जेनो यामोशी से कहता है कि मुझे लगता है कि कैकारोट काफ़ी समय पहले ही उस रेल्म से बाहर निकल चुका है और उसने हमारी हिस्ट्री को चेंज किया है, जिसकी वजह से वजीटा भी इरेज हो गया। तो हम प्रेजेंट में रह करके उसको नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। यामोशी कहता है लेकिन हम पास्ट में आखिर जा कैसे पाएंगे। जेनो कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, उसके बारे में मैंने सोच रखा है। खैर अब पहुंचते हैं पास्ट में। तो पास्ट में जेनो के पास ग्रैंड प्रीस्ट पहुंचता है। जेनो कहता है कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट तुम इतने समय से कहाँ थे, मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे थे तुम। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैं यूनिवर्स 7 गया था वीस और बीरस के पास। जेनो कहता है आखिर तुम्हारा वहां पे क्या काम था। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं उनके पास इसलिए गया था क्योंकि मेरे से वीस ने कहा था कि बीरस काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए हैं। तो मैं बीरस को बस बताने गया था कि अगर तुम ऐसे ही आलसी रहोगे तो तुम्हें बहुत जल्द डिस्ट्रॉयर के पद से हटा दिया जाएगा। जेनो को ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। खैर अब पहुंचते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जेनो यामोशी से कहता है कि हमें पास्ट में जाने के लिए सुपर ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यामोशी कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुपर शेंड्रॉन हमको पास्ट में भेज पाएगा। जेनो कहता है कि हम सुपर शेंड्रॉन से ये विश करेंगे ही नहीं कि वो हमें पास्ट में भेजे, बल्कि मैं तो उससे कुछ और ही विश करूंगा। यामोशी कहता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। जेनो कहता है पहले हम सुपर ड्रैगन बॉल्स ढूंढते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जिसके बाद जेनो और यामोशी मिल करके सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और वो सुपर शेंड्रॉन को समन करते हैं। जेनो सुपर शेंड्रॉन से ये विश करता है कि उसे जालामा से मिलना है। सुपर शेंड्रॉन जेनो की इस विश को पूरा करता है और वो जालामा को समन कर देता है। जालामा जेनो को देखता है और कहता है कि जेनो, क्या तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। जेनो कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि हमारा मल्टीवर्स या फिर टाइमलाइन बहुत बड़े खतरे में है। जालामा कहता है आखिर कैसा खतरा। जेनो बताता है कि एक बीइंग है, मॉर्टल है कैकारोट नाम का, जो कि जब पैदा हुआ था तभी से उसको टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज आती थी और वो पैदा होते ही इतना पावरफुल था कि वो पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकता था। इसीलिए मैंने उसको एक रेल में कैद कर दिया था जहाँ पे टाइम और स्पेस था ही नहीं। लेकिन कैकारोट उस रेल में है ही नहीं, वो काफ़ी समय पहले ही उस रेल से निकल चुका है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है अपनी टाइमलाइन को बचाने का, क्योंकि पता नहीं वो बीइंग, वो मॉर्टल आखिर क्या कर दे पास्ट में जिसकी वजह से फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। जालामा कहता है इसके लिए तुमने मुझे क्यों बुलाया, उसे तो तुम खुद भी मार सकते हो ना। जेनो कहता है तुम मॉर्टल नाम सुन करके उसको काफ़ी कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जालामा कहता है लेकिन मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। तो जेनो कहता है कि हमें पास्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर कैकारोट कैसे उस रेल्म से बाहर निकला और हमें उसे रोकना पड़ेगा इससे पहले कि पूरी टाइमलाइन ही तहस नहस हो जाए। जालामा कहता है ठीक है, और ऐसा बोल करके जालामा, जेनो और यामोशी ये तीनों ही पास्ट में चले जाते हैं। जेनो, जालामा और यामोशी पहुंचते हैं जेनो की प्लेस पे, तो वो देखते हैं वहाँ पे केवल जेनो है, वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट है ही नहीं। और तभी फ्यूचर जेनो का शक जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। फ्यूचर जेनो पास्ट जेनो से कहता है कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ पे है। पास्ट जेनो कहता है आखिर तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम दूसरी टाइमलाइन के जेनो हो। तो जेनो बताता है कि हम फ्यूचर से आए हैं क्योंकि जिस कैकारोट को तुमने रेल्म में कैद किया है वो कैकारोट वहाँ पे नहीं है। पास्ट जेनो कहता है नामुमकिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फ्यूचर जेनो कहता है कि तुम चाहे तो जा करके देख सकते हो। जिसके बाद पास्ट जेनो जा करके देखता है उस रेल्म में जहाँ पे कैकारोट को कैद किया था ग्रैंड प्रीस्ट ने, तो वहाँ पे हकीकत में कैकारोट नहीं होता है। पास्ट जेनो कहता है नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कैकारोट इस रेल्म में हो ही ना, आखिर ऐसा कर कौन सकता है। तो फ्यूचर जेनो कहता है कि केवल एक ही इंसान ऐसा कर सकता है, वो है ग्रैंड प्रीस्ट। पास्ट जेनो कहता है लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को बताया ही नहीं है कि आखिर ये बीइंग कौन है और इसको क्यों टाइम रेल में कैद किया गया है। फ्यूचर जेनो कहता है कि भले ही तुमने ना बताया हो ग्रैंड प्रीस्ट को, लेकिन
ऐसा कोई बीइंग हो सकता है इस मल्टीवर्स में जिसको पता हो इस बारे में और उसने ग्रैंड प्रीस्ट को ये सारी बातें बता दी हों। पास्ट जेनो कहता है लेकिन मेरे अलावा इस मल्टीवर्स में सभी बीइंग के ऊपर टाइम मैनिपुलेशन वर्क करता है, तो ऐसा कोई बीइंग है ही नहीं इस मल्टीवर्स में जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात बता सके कि फ्यूचर में क्या हुआ था। अब क्या वो लोग पता लगा पाएंगे डार्क जेनो के बारे में और वो कैकारोट को आखिर कैसे बचा पाएंगे, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आज का वीडियो छोटा होने वाला है वो इसलिए कि तुम लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए डाला था जो कि अप्रूव हो गया है और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। भले ही मेरे पास लाख सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों के बिना मेरे इतने सब्सक्राइबर भी कभी ज़िंदगी में भी नहीं हो पाते। और हाँ, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है मेरे चैनल पे पार्ट्स को ढूंढने में सीरीज़ के। उसके लिए मैं थोड़ी देर में प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा हर सीरीज़ की, जहाँ से तुम ईजिली एक्सेस कर पाओगे हर सीरीज़ के पार्ट्स को।